प्रिय साथियों, ज्ञान गंगा डॉक्टर अनीता उन्मुक्त चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथ ही मेरी ओर से आप सभी देशवासियों को होली की रंगमय तथा उल्लासमय शुभकामनाएं। होली केवल एक धार्मिक उत्सव ही नहीं है, यह एकता, सौहार्द तथा सामूहिक भावना का एक संस्कार पर्व भी है। वैसे तो भारत में सभी पर्वों का संबंध प्राकृतिक घटनाक्रम तथा उसके चक्र पर आधारित होता है, लेकिन साथियों, होली पर्यावरण के प्रति मानवीय संवेदनाओं को प्रकट करने का महाअनुष्ठान है। होली यह संदेश देती है कि विविधतामयी प्रकृति के विविध स्वरूपों तथा रंगों की भांति हम भी उसमें समाहित हो जाएं। हमारा जीवन बहुरंगी हो, जहाँ एक ओर प्रकृति से सहचर भाव हो तो दूसरी ओर सर्वजन के प्रति समरसता का सात्विक भाव भी हो। होली हमें यह शिक्षा देती है कि इस जगत में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब समान हैं। इस कारण से ही हम सब एक ही रंग में रंग जाते हैं और मानव एकता का संदेश देते हैं। होली हमें यह भी शिक्षा देती है कि एकम ब्रह्म द्वितीय न अस्ति, यानी ईश्वर केवल एक सत्ता है, उसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। प्रहलाद का संघर्ष अधिनायकवादी प्रवृत्तियों के विरोध में किया गया धर्म युद्ध है। प्रहलाद की साधना ने यह सिद्ध किया कि कैसी भी लौकिक शक्ति अलौकिक शक्ति के समक्ष नहीं हो सकती। साथ ही विश्व को यह भी संदेश दिया कि अधिनायकवादी प्रवृत्ति कभी स्थिर नहीं रह सकती। लोकतांत्रिक तथा सात्विक प्रवृत्तियां ही मानव जीवन का सार तत्व है। यही वास्तविक सत्य भी है। इस प्रसंग में होली हमें यह शिक्षा देती है कि इस जगत में एकमात्र ईश्वर ही सर्वव्यापी अदृश्य शक्ति है। उनके अतिरिक्त दूसरा कोई विशेष नहीं है। सब समान हैं, सभी आदर के योग्य हैं, सभी के समान अधिकार हैं। होली का दूसरा पक्ष मानव मनोविज्ञान की दमित भावनाओं के शमन का पर्व भी है। इस पर्व में हम सामाजिक अनुशासन तथा मर्यादाओं में शिथिलता प्रदान कर देते हैं। वर्ष भर में सामाजिक कारणों से हमारी जो भावनाएं दमित हो, उसको स्वच्छंद भाव से बाहर निकाल सकते हैं। फ्रायड का मनोविज्ञान भी यही कहता है कि व्यक्ति को वर्ष में कुछ ऐसा समय भी मिलना चाहिए जब वह अपना स्वाभाविक जीवन जी सके। होली का पर्व यही अवसर प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त होली स्वास्थ्य रक्षा का पर्व है। मौसम परिवर्तन के कारण मानव शरीर में और वातावरण में अनेक विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे पित्त विकार, चर्म रोग आदि आदि। फूलों तथा औषधि युक्त रंगों के प्रयोग से इन रोगों को रोका जा सकता है। एक बात और, होलिका दहन के समय दहकती अग्नि वातावरण को रोग मुक्त और सुखद बनाती है। साथ ही उसकी भस्म का लेपन हमें स्वस्थ बनाने में पूर्ण योगदान देती है। कहते हैं, कर्ण छेदन के पश्चात यदि होलिका भस्म को कर्ण छेदन के छिद्र पर लगा दिया जाए तो कर्ण कभी दुखदायक नहीं होते और भस्म वैसे भी अनचाही मुसीबतों से भी हमें
बचाती है। होलिका की परिक्रमा और उसमें भुने गए गन्ने के साथ गेहूं के बाल खाने से हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अतएव होली का पर्व भारत की महान वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक खोज का परिणाम है। आओ इस महान पर्व को परम निष्ठा तथा सौहार्द से मनाएं और गर्व का अनुभव करें कि हम हिंदू हैं और हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद।